इस कहानी का सारांश है स्कूल में आए भूत। विवेक और उसकी 9 साल की बहन नीलम हाल ही में शहर से भानपुर गांव आए थे। उनके पापा का ट्रांसफर एक सरकारी स्कूल में हुआ था और अब उन्हें इसी गांव में कुछ समय के लिए रहना था। भानपुर एक शांत, हरियाली से घिरा लेकिन रहस्यमयी किस्सों कहानियों से भरा गांव था। गांव में एक पुराना स्कूल था, शहीद बाल विद्यालय। स्कूल दिखने में इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर सीलन, लकड़ी के दरवाजों पर जंग और हर कोने में जाले नजर आते थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी स्कूल का पिछला कमरा। बच्चों ने उसे नाम दिया था आईने वाला कमरा। भैया उधर मत जाना, नीलम ने कहा। कहते हैं उसमें कोई परछाई दिखती है जो हमारी नहीं होती। विवेक जिज्ञासु स्वभाव का था। रहस्यमयी चीजों में उसकी गहरी रुचि थी। पहले ही दिन जब वह स्कूल पहुंचा, उसकी नजर उसी कमरे पर थी। तीसरी घंटी में जब मास्टर जी बाहर गए, विवेक चुपचाप अपनी कुर्सी से उठा और पिछली ओर बढ़ा। कमरा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पुरानी सी गंध नथुनों में समा गई। सामने एक पुराना आईना रखा था। विवेक ने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपने जैसा कोई नजर आया, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, जबकि विवेक खुद गंभीर था। तुम आ गए हो, उस परछाई ने होंठ हिलाए। विवेक पीछे हटा और दौड़ता हुआ क्लास में लौट गया। रात को जब वह घर के आईने में देख रहा था, उसे वही मुस्कुराती परछाई फिर दिखी। रात के ठीक 12 बजे घर की सारी बत्तियां बंद हो चुकी थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर विवेक के मन में उथल पुथल मची थी। उसके सामने रखा आईना अब एक ठंडी, चुप और अजीब चीज की तरह महसूस हो रहा था, मानो उसमें कोई छिपा हो जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नींद तो जैसे उससे कोसों दूर थी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन कदम बिना रुके उस आईने के सामने ले जा रहे थे। आईना अपने आप धुंधला होने लगा, फिर साफ हुआ और उसमें उसका अक्स नहीं था। वहाँ एक और लड़का खड़ा था, हूबहू उसी की तरह, लेकिन आंखें बिल्कुल काली और चेहरा निर्जीव। विवेक पीछे हट गया, लेकिन अक्स ने पीछा नहीं छोड़ा। वो अब जोर से मुस्कुरा रहा था, एक डरावनी, बेजान मुस्कान। तभी वह लड़का बोला, मगर आवाज आईने के अंदर गूंज रही थी। मैं तेरा ही हिस्सा हूँ, जो तू छुपा के रखता है। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, सब मैं हूँ और अब मैं बाहर आना चाहता हूँ। विवेक डर से चीखने वाला था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और नीलम अंदर आई। भैया आप ठीक है? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। आईना फिर सामान्य हो गया। सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। मम्मी नाश्ता बना रही थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन विवेक के मन में जो खलल था वो खत्म नहीं हुआ था। स्कूल में भी वो चुपचाप रहा, लेकिन जब लंच के समय उसने गलती से आईने वाले कमरे की ओर देखा तो कुछ अजीब हुआ। उस कमरे का दरवाजा बंद होने के बावजूद उसमें से हल्की नीली रोशनी झांक रही थी। उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ गई। विवेक ने सपना देखा। उस कमरे में एक बच्चा बंद था, एकदम अकेला। वो बार बार दीवारें पीट रहा था और कह रहा था, मुझे बाहर निकालो, मुझे कोई देख नहीं पाता, पर मैं सबको देख सकता हूँ। विवेक चौंक कर उठा, पसीने से लथपथ। वो समझ चुका था, अब मामला किसी डरावने आईने से आगे बढ़ चुका है। ये आईना उसके दिमाग में दाखिल हो चुका है। जब वो स्कूल से लौटा तो मम्मी ने बताया कि नीलम बाहर खेलने निकली है, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। विवेक दौड़ते हुए स्कूल पहुंचा। पूरे परिसर में नीलम नहीं थी। उसने दरवाजे से आती धीमी सी आवाज सुनी, भैया मैं यहाँ हूँ। विवेक ने फौरन दरवाजा खोला। कमरा खाली था, सिवाय उस आईने के, लेकिन आईने में नीलम थी। वो डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। वो बोल रही थी, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। आईने के अंदर एक साया उसके पीछे खड़ा था,
वही काली आंखों वाला दूसरा विवेक। अब दोनों आ चुके हैं। अब खेल पूरा हुआ। विवेक ने जोर से चीखा, लेकिन कमरे में कोई आवाज नहीं गूंजी। चारों ओर जैसे समय थम गया हो। उसने आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, आईना जलने लगा नीली लपटों से। फिर अचानक आईना चमक उठा और एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब आंखें खुलीं, तो विवेक खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया, जहां हर दीवार शीशे की थी और हर शीशे में वही दूसरा विवेक नजर आता था। अब खेल शुरू हो चुका था। विवेक आईने के सामने खड़ा था और उसके सामने आईने में नीलम कैद थी। उसकी आंखों में डर। नीलम! विवेक चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज आईने के भीतर नहीं पहुंची। आईने में वही अक्स जो मुस्कुराता था अब साफ साफ बोलने लगा। अगर इसे वापस चाहिए तो आना होगा उस पार, लेकिन एक बार आ गए तो लौटने की गारंटी नहीं। विवेक का मन डोल रहा था। डर, बहन का प्रेम और एक गहरी जिज्ञासा। लेकिन वक्त कम था। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और आईने की सतह को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां आईने से टकराईं, वह ठोस कांच नहीं, बल्कि किसी द्रव की तरह तरल हो गई। कूल जैसी ही थी, लेकिन सब कुछ उल्टा। दीवारें काली थीं, पेड़ उल्टे लटके हुए थे और आसमान लाल। ये था आईने की दुनिया। विवेक ने देखा कि बच्चे वहां भी थे, लेकिन उनके चेहरे बिना भाव के थे, आंखें खाली, और हर कोई धीमे धीमे बोलता था जैसे किसी सांस पर सुर मिल रहे हों। नीलम दूर खड़ी थी, एक झील के किनारे जो काले पानी से भरी थी। विवेक उसकी ओर भागा, लेकिन उसके रास्ते में उसका ही अक्सा खड़ा हुआ। तू आ गया, बहुत अच्छा। अब ये खेल शुरू होगा। अब तुझे अपने अंदर की असली लड़ाई लड़नी है। क्या चाहता है तू? मैं वो हूं जो तू छुपा के रखता है। गुस्सा, ईर्ष्या, डर। तूने कभी अपनी सच्चाई देखी ही नहीं, लेकिन अब देखनी होगी। अगर नीलम को ले जाना है तो पहले खुद को हराना होगा। आईने की दुनिया में समय ठहर चुका था। विवेक को हर कदम सोच समझकर उठाना था। झील की लहरों में उसकी यादें उभरने लगी, जब उसने किसी दोस्त से झूठ बोला था, जब उसने नीलम पर चिल्लाया था, जब उसने खुद से भी झूठ बोला था। एक एक कर सारी भावनाएं, डर, शर्म, गुस्सा उसकी ओर आईं और उसे घेरने लगी। लेकिन तभी नीलम की एक आवाज आई। भैया, तुम वैसे नहीं हो, तुम अच्छे हो। उसने आंखें खोली और खुद से कहा, मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करता हूं। मैं उससे लड़ने नहीं, उसे अपनाने आया हूं। विवेक नीलम के पास पहुंचा, उसका हाथ थामा और दोनों के चारों ओर की दुनिया घूमने लगी। झील गायब हुई, आसमान नीला हो गया, पेड़ सीधे हो गए। विवेक की आंखें खुली, वह स्कूल के उस कमरे में था और नीलम उसके पास। आईना अब टूटा पड़ा था, उसकी सतह पर एक भी परछाई नहीं। नीलम ने धीरे से कहा, भैया, अब सब ठीक है। हाँ। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, दीवार पर एक परछाई हिली और धीरे से फुसफुसाई। खेल तो अब शुरू हुआ है। आईना टूट चुका था, पर उसका असर अभी बाकी था। विवेक और नीलम घर लौट आए। माँ पापा को सब सामान्य लगा, लेकिन बच्चों की आंखों में अब वो मासूमियत नहीं रही थी। नीलम पहले की तरह खिलखिलाकर हंसती नहीं थी और विवेक का चेहरा अक्सर किसी अदृश्य डर में खोया होता। रात को नीलम अचानक जागी। उसने देखा, कमरे की दीवार पर फिर वही परछाई, लेकिन इस बार यह कोई सामान्य परछाई नहीं थी। ये हिल रही थी, सांस ले रही थी। भैया, नीलम की आवाज कांप उठी। विवेक भी जाग गया। उसने दीवार की ओर देखा। परछाई वैसी ही थी जैसी आईने में रहती थी, लेकिन अब कोई आईना वहाँ नहीं था। ये कैसे हो सकता है? विवेक ने खुद से कहा। वो उठा, दीवार के पास गया। परछाई अब भी वही थी, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो गायब हो गई और दीवार पर कुछ उभरा।
जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा हो। अभी सिर्फ परछाई आई है, असली रूप बाकी है। अगले दिन स्कूल में भी माहौल अजीब था। मास्टर जी ने बताया कि पिछले हफ्ते का एक और बच्चा अंशुल गायब हो गया है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। बच्चों में डर फैल चुका था। सबने एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करना शुरू कर दिया। कहते हैं जो भी उस कमरे में गया वो कुछ छोड़ आता है और कुछ ले जाता है, और जो कुछ आता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। विवेक ने फैसला किया। अब और नहीं। रात को उसने नीलम से कहा, हमें उस कमरे में फिर से जाना होगा। कोई चीज अधूरी रह गई है।